नागपुर में हाल ही में हुई घटना को लेकर कांग्रेस समिति के सदस्य पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। कांग्रेस के नेता मानिकराव ठाकरे के नेतृत्व में यह बैठक हुई, जिसमें समिति के सदस्यों ने घटना को लेकर चर्चा की और अपनी मांगे रखी। इससे पहले कांग्रेस समिति के सदस्यों ने घटनास्थल पर जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद समिति के सदस्य पुलिस आयुक्त से मुलाकात के लिए पहुंचे। बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस आयुक्त ने समिति को आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सबके पास ये है, वीडियो है ना? नहीं, अफवाह थी, ऐसा उनका कहना है। अरे वीडियो है ना? वो क्या कहेंगे वो बात है, आपको भी पूरे मालूम, मुझे नहीं, लेकिन लोगों के पास पूरी तरह सब दिखा रही है। वो चेक करे ना। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? आपने खुला लोगों के सामने बताना चाहिए कि ये बात है। उनके बारे में ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमको कुछ और पता चला है, कुछ और बड़ी बात हो सकती है, और कुछ है, और कुछ है, ये क्यों बातें कर रहे हैं आप? आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास सभी पुलिस डिपार्टमेंट है, अपने को सामने रखना चाहिए ना कि कांग्रेस को कहीं और चिपका देना और हम पूरी जनता के साथ हमें ये बताने की काम करना, एक ही काम वो पॉलिटिकल करेंगे। तो इससे हमको कोई ये ना, हमें एक ही कहना है, न्याय मिलना चाहिए इस राज्य में। हम शाहू फुले अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इस राज्य को सबको लेके चलना चाहिए। अगर वो चल नहीं सकते तो मैं समझता हूँ कि कोई भी रहो, तो उसमें शासन चलाने वाले को शासन नहीं चला रहे हैं, वो शासन में बैठकर अपनी पार्टी आगे ले जाने के लिए उस तरीके से कुछ बातें सामने ला रहे हैं। ये समझना चाहिए, जनता समझती है, ये कोई बोलने की जरूरत नहीं। हर जनता के इसमें जाके सही कहने को बोलो, आप क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये इस तरीके से बात जो हो रही है, तो इससे बचना चाहिए सरकार में बैठे हुए नेता। एक लास्ट सवाल, हा दंगा झाल्यानंतर नागपुरात जो कर्फ्यू लागला आहे आणि मला वाटतं जवळपास 6-7 दिवसापासून बाजारपेठा बंद आहे, लोकांचं करोडो रुपयाचं नुकसान होत आहे। समोर सण आहे, ईद आहे, गुढीपाडवा आहे आणि नागपूर शहरात दोन्ही समाज एकमेकाच्या सणामध्ये शरीक होतात आणि चांगल्या रीतीनं सण मनवतात। तर यातून मुक्तता करायला पाहिजे। टेन्शन क्रिएट करून पुन्हा तणाव निर्माण करून हे बाजारपेठा बंद झाल्या आहे, म्हणून आम्ही पोलीस आयुक्तांना विनंती केली की आपण लवकरात लवकर निर्णय घ्या, सणासुदीच्या दिवसांवर या बाजारपेठा सुरू कराव्या आणि जे दंगेखोर असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी दोन्ही पक्षाचे। परंतु ही सुरुवात कुठून झाली? सुरुवात जिथे झाली त्या घटनेची शहनिशा व्हायला पाहिजे। कोणी म्हणतं की चादर नव्हती, कोणी म्हणतं होतं, सीसीटीव्ही फुटेज आहे, जे म्हणतात नाही आहे त्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासा, जे म्हणतात आहे त्यांची सीसीटीव्ही फुटेज तपासा आणि त्यानुसार तुम्ही कारवाई करा। कारण की नागपूर शहरात दंगल घडणं हे अशोभनीय कृत्य आहे, याला जबाबदार कोण आहे दोन्ही प्रकरणामध्ये, म्हणजे त्यांनी दंगा करून गाड्या फोडल्या त्यांचे सुद्धा आणि ज्यांनी हे घडवलं त्यांचं सुद्धा, दोन्ही पक्षांना तुम्ही कारवाई करावी आणि नागपुरात पुन्हा शांतता येईल अशी नांदी द्यावी, बाजारपेठा सुरळीत करावा। आम्ही मागणी केली की आपण सर्व धर्माची शांतता कमिटी बनवा, त्या भागांमध्ये की सर्व धर्माचे सामाजिक लोक त्यामध्ये समाविष्ट लोकांना आव्हान करतील आणि अशा घटना घडू नये आणि असे जर दहशतवाद करणारे, चिथावणी देणारे लोक असतील त्या लोकांना समाजापासून दूर ठेवण्याचं काम करावं अशी मागणी आम्ही पोलीस आयुक्तांना केली आहे। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री साहब ने क्या दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले तो ये बताओ कि कांग्रेस कमेटी ने समिति बनाई किसके लिए? इस शहर में शांतता फैलाने के लिए बनाई ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें सत्यता क्या है, ये समिति में उस बात के लिए समिति बनी है। अब समिति में कौन और क्या नहीं है, जिस तरह मेरे पे आरोप लगाया जा रहा, अकोला शहर में दंगे के आरोपी के नाम की हमको समिति में ली गई, तो मेरा सिद्ध तो करके बताए। कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट में सिद्ध हुआ वो चीज, वो केस चल रही नहीं चल रही उसके बारे में किसको पता है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 15 लाख का वादा करा था, जो अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, वो किस पे क्या आरोप लगाएंगे? और इतना झूठा ये लोग बोलते हैं, इन्होंने झूठ बोलने की परिक्रमा पूरी पार कर चुकी हुई है। अब एक शांति समिति का संदेश मैं यहाँ लेकर आया तो मुझ पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप क्यों आए? मैंने क्या दंगा करना चाहिए? मैं तो शांति फैलाने के लिए आया हूँ। तो आप उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि शहर में शांतता कैसी हो,
विटंबना है कि हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि समिति में कौन लोग हैं, और मुख्यमंत्री अगर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री का ये बोलते हैं कि समिति में ऐसे लोग हैं, तो मुख्यमंत्री साहब ने ये पता निकालना है दंगा हुआ कैसे, समिति में कौन से लोग हैं, इसका शोध मत करो। दंगा करवाने वाले कौन लोग हैं, क्या वजह थी इस मुल्क के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 2 किस्म के मुसलमान आए थे, एक राजपाट करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, और एक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रुका हुआ है ये ख्वाजा गरीब नवाज का लोग है। हमारा मुगलों से कोई संबंध नहीं है। वाकई में वो समिति बनी हो, समिति में मेरा नाम है, लेकिन वाकई ये नहीं है कि उसमें मैं आरोपी हूँ। मुख्यमंत्री की गंभीरता तो हम देख ही रहे, इस शहर में क्या चल रहा है वो तो वही बताएंगे जिन्होंने लगाया, मुझे तो मालूम नहीं कुछ, शायद आपको पता होगा। नहीं, मैंने 2 किस्म के मुसलमान इसलिए बताया हूँ कि आपके नागपुर शहर के अंदर औरंगजेब की तस्वीर लेके राष्ट्रीय चौराहे पे घूम रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ जब तक उसमें चादर नहीं आई, कुरान शरीफ का जिक्र नहीं आया, जब तक माहौल खराब नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोग औरंगजेब को मानने वाले नहीं, हम कुरान को मानने वाले हैं, यहाँ के संतों को और ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। हमारा मुगलों से कोई लेना देना